हैवानियत की भी हद न रही। दिल दहल जाएगा आपको इस खबर को जानकर। बहुत हिम्मत जुटा के इस खबर को मैं आपको बता रहा हूँ। जो दरिंदों ने एक महिला के साथ गैंग रेप किया और वो महिला मंदिर में 5 बजे के टाइम पूजा करने गई थी और उनके साथ ये ऐसा काम एक धर्म गुरु करता है। थू है ऐसे पे जो धर्म गुरु अपने आप को कहलवाते हो, चाहे वो किसी भी जाति का धर्म के धर्म गुरु हो। और जो ये इन्होंने जो ये घिनौना काम करा है ना, ये एक मंदिर के पुजारी हैं और 2 अन्य लोग और उनके साथ हैं, जिनका उनके साथ में ही ये ऐसा काम मिलके 3 लोगों ने ये काम करा है। इतना घिनौने का क्या है, मानववादी क्या इंसानियत रह गई जब ऐसा काम है ना पुजारी और धर्मगुरु करने लग जाए तो उसे ऐसा कानून क्यों नहीं बना देती हमारी इंडिया के गवर्नमेंट कि अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसके तुरंत ऐसा कार्रवाई हो कि बिल्कुल फांसी का ही फंदा लटका दो उसे, चाहे कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। ऐसा दरिंदगी। और ये देखकर ये सुनकर इतनी गुस्सा आ रहा है ना, इस तरीके से दरिंदगी किया है। जो मनीषा बहन के साथ हुआ था वो भूला नहीं गया और ये फिर एक कांड देखने को मिला है। आसिफा के साथ हुआ, आज तक याद आती है। जो हमारी छोटी सी बहन आसिफा और वो मनीषा, वो आज भूला नहीं गया है। पूरा इंडिया उसके लिए एक हो गए थे, मगर आज इसके लिए भी एक होना पड़ेगा। ये भी हमारी बहन थी, हक के लिए आवाज उठाना सबको पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इतनी बेरहमी उनके बोला नहीं जा रहा, उनके प्राइवेट पार्ट्स में रड्स डाले गए हैं, प्राइवेट पार्ट में सरिया डालकर और टांग को तोड़ दिया गया और आंत भी बाहर आ गया था। क्या है दरिंदगी, दरिंदगी रूह कांप जाएगा, ये ऐसा खबर है। ये बदायूं का ये खबर है। और बदायूं थाना का जो प्रभारी था, बदायूं थाना का, जब पीड़ित के जो औलाद थे, बेटे थे, वो जब वहां केस लिखवाने गए हैं तो पुलिस ने वहां का जो था उसने क्या कह दिया, ये मामला घुमा के कह दिया कि मतलब कि ये मामला ऐसा कुछ नहीं है, ये कुएं में गिर गई थी। अब क्या किया गया है, उसे सस्पेंड कर दिया गया। आसान सा तरीका है कि उसे तुरंत सस्पेंड कर दो, लोग बोलना बंद कर देंगे। क्यों इतनी ढिलाई क्यों है यूपी में? जो यूपी राज्य जो कहती है कि हमारे राज्य में हर व्यक्ति सुरक्षित है, यहाँ हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है। अरे हिंदू का जीवन नहीं है क्या? उसके जीवन नहीं है, और वो भी हमारी बहन थी। सुन ले बे तू भक्तों, जितना खून खौल रहा है ना हमारा, मैं जाहिर नहीं कर सकता। चाहे वो हिंदू होता, मुस्लिम होता, मैं बोलता। और अगर तुम्हें गलत लग रहा हो ना कि पुजारी था तो हम अगर वो है ना मुस्लिम भी होता ना अगर, तो उसके लिए भी साला को कहता कि फांसी के फंदे पे चढ़ा दो। अगर मेरा कोई होता जानने वाला तो उसे साला सबसे पहले उसे फांसी पे मैं ही लटका देता, अगर हमारे घर का कोई होता तो। ऐसा क्यों नहीं कार्रवाई करती है कि जो हैंड टू हैंड उसे फांसी पे लटका दिया जाए? ऐसी दरिंदगी की भी हद होती है, रूह कांप जाता है ऐसा खबर सुन के। एक तो गैंग रेप करने के बावजूद भी उसे, और पुलिस इंस्पेक्टर ने जब बार बार उन्हें चक्कर कटवाते 2 दिन गुजर गए
2 दिन गुजरने के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। मतलब कि एक तो वो पीड़ित ऊपर उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, उसके बाद भी पुलिस वाले ने भी उसके साथ अत्याचार किया, जो 2 दिन तक ऐसी लाश को रखा रहा और पोस्टमार्टम तक नहीं हुई। 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम हुई। बताओ क्या है हाल। पुलिस प्रशासन ने भी सबसे बड़ा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन की है सबसे बड़ी गलती। और वो पुजारी और 2 व्यक्ति जो हैं, तीनों पे फांसी होना चाहिए। जैसे कि निर्भया वाले में चारों दोषियों को फांसी हुआ था, इसे हैंड टू हैंड होना चाहिए, 10 साल नहीं लगना चाहिए। और ये इस मामले को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर बोलो, वो हमारी बहन थी, धर्म का कोई लेन देन नहीं, इसके लिए एक हो जाओ। यहाँ पे कोई धर्म की बात मत करो, यही बेहतर होगा, समझे। दिल बहुत ज़्यादा अफसोस, ये खबर देख के बिल्कुल क्या बोलूँ मैं। तो ये ही मैं कहूँगा कि सब सपोर्ट करो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा है ना इस वीडियो को शेयर करो, और तुम और हर व्यक्ति आवाज़ उठाओ। ट्विटर से हो, फेसबुक से हो, सोशल मीडिया किसी से भी, आप कोई भी सोशल साइट यूज करते हो उससे आप ही आवाज़ उठाओ, और इसके लिए प्रोटेस्ट भी करो, और इंशाअल्लाह हम भी शामिल जरूर होंगे और इसे न्याय दिलवा के रहेंगे। इसे लोगों तक जाहिर करो, ये छुपी हुई है, लोग अभी सही तरीके से जान नहीं रहे हैं। मगर ये आसिफा और क्या कहते हैं मनीषा के साथ हुआ था, उससे भी दर्दनाक मसला है। पैर को तोड़ दिया गया, आंत बाहर आ गया, 2 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया, उसके फैमिली वालों को केस नहीं लिया, और मतलब कि टहलावा देते रहे पुलिस प्रशासन, और कहते रहे कि मतलब कि मृत्यु खुद से मतलब कुएं में गिरने से हुई है। उसके बाद जब मीडिया वाले आए और जब उनसे बात को ऊपर हुई, तब जाके कार्रवाई आगे बढ़ी है, और फिर उसे निलंबित कर दिया गया। निलंबित क्या करना है, बस यही आसान है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सब एक होके इस बात को आगे बढ़ाओ, इसी में भलाई है। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।